साहब 25 साल लग गए ये बात पता करने में कि ये जो विक्रमशिला पुल है इसके डिजाइन में गड़बड़ी थी। 25 साल लगे हैं, 1-2 साल नहीं साहब, 25 साल। सोचिए कितना बेहतर हम लोग का व्यवस्था है कि 25 साल बाद वो जब पुल गिरा तो पता चला कि भाई डिजाइन गड़बड़ था। क्या कमाल का टेक्नोलॉजी जो है वो हम बिहार वाले यूज कर रहे हैं। अब जरा विचार कीजिए कि 2016 में जो है इस पुल को फिर से वापस से रिपेयरिंग कराया गया था, इसको जो है वो बेहतर किया गया था। इसके लिए एसपी सिंगला की जो कंपनी है वो बड़ा बढ़िया काम की थी। तो सिंगला साहब ने आपको नहीं बताया था, सरकार को नहीं बताया था क्या कि भाई पुल के डिजाइन में गड़बड़ी है। ये जब पुल गिरा तो ही क्यों पता चला कि पुल के डिजाइन में गड़बड़ी है। सवाल तो उठेंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि भाई 25 सालों से जो पुल चल रहा था, जिसके ऊपर गाड़ियां चल रही थी, आखिरकार जब वो एक दिन धड़ाम से गिर जाता है तो आपको पता चलता है कि पुल के डिजाइन में गड़बड़ी थी। अभी जितने भी इंजीनियर गए हैं उनका कहना है, वो लोग कह रहे हैं, उनका लॉजिक आपको बता दे रहे हैं कि टूटे स्लैब स्थल की जांच में बीआरओ और पुल निगम के अभियंताओं ने गड़बड़ी पाई है कि स्लैब को रखने की जगह काफी छोटी थी और इसीलिए स्लैब गिर गया। पुल के डिजाइन में काफी गड़बड़ी है। तो ये जो गड़बड़ी है जो उत्तर प्रदेश की कंपनी ने बनाई, तो वो बिना जांच के ही उसके ऊपर चलना शुरू हो गया। उसके बाद जो है वो लगातार ऐसे ही चलती रही गाड़ियां। ये तो भारी लापरवाही है। मुझे लगता है कि ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है सरकार की, क्योंकि अगर आपको पता था कि पुल के डिजाइन में गड़बड़ी है तो आपने जो है वो तत्काल इस पुल को वापस से क्यों नहीं बनवाया या फिर बेहतर डिजाइन क्यों नहीं तलाशा इसके लिए। और अगर आपको नहीं पता था तो ये सरकार की कितनी बड़ी नाकामयाबी है कि 25 साल लग गए और जब तक पुल गिरा नहीं तब तक ये पता नहीं चला कि साहब पुल के डिजाइन में ही गड़बड़ी है। पूरी कहानी आपको बताऊंगा और आखिरकार ये पुल के डिजाइन में क्यों गड़बड़ी है, क्या है इसके पीछे का पूरा मामला, इन तमाम मुद्दों के ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। सब कुछ के ऊपर जो है वो विस्तार पूर्वक जो है हम लोग कहीं ना कहीं उस हर एक बात को जो है वो उद्भेदित करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देखिए, विक्रमशिला पुल जो है वो गिर गया, लाखों लोग परेशान हैं, कई लोग नाव से सफर कर रहे हैं। हालांकि सरकार जो है वो एक नाव चला रही है, जो बड़ी अच्छी बात है। मुझे बड़ा अच्छा लगा जान के कि भाई सरकार नाव चला रही है और सरकार कुछ अच्छा करे तो उसकी तारीफ भी की जाएगी, लेकिन अगर कुछ बुरा करे तो सवाल भी पूछे जाएंगे। तो उसी तहत मैं एक सवाल पूछता हूं कि ये जो पुल गिरा है और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई इसके डिजाइन में गड़बड़ी है, तो एक पुल बनता है, पुल बनने के बाद उसकी जांच होती है, तो जांच होता है तो पता चलता है कि पुल चलने लायक है कि नहीं। इंजीनियर आके जांच करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं कि पुल कैसा बना है और उसके बाद से लोगों के आवाजाही के लिए उस पुल को खोला जाता है। तो वैसे में जब जांच हुआ होगा तो पता तो चला होगा कि डिजाइन गलत है कि नहीं। अरे चलिए, उस टाइम लालू यादव की सरकार थी, हो सकता है कि आप कहें कि लालू यादव की सरकार थी, ये सवाल उनसे पूछा जाए। तो एक आपके सरकार की जो है वो सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं। जब आपके टाइम में पुल को फिर से इनोवेट किया गया था, उसका मरम्मत किया गया था, एसपी सिंगला की कंपनी, जो काफी फेमस कंपनी है साहब, कई जगहों पे जो है वो इनसे काम नहीं करवाया जाता, कई जगह पे ये जो है वो बैन है, लेकिन बिहार में धड़ल्ले से इनकी बुकिंग चल रही है, बिहार सरकार के द्वारा कराई जा रही है। तो एसपी सिंगला जो कि 2016-17 में इसको जो है वो मरम्मत किए थे, इनकी कंपनी जो मरम्मत की थी, तो उस दरमियान ये पता चला कि नहीं कि पुल में गड़बड़ी है। और अगर नहीं पता चला तो सोचिए कि किस प्रकार का मरम्मती हुआ होगा जो इनको ये तक नहीं पता चला कि पुल के डिजाइन में जो है वो गड़बड़ी है। अचानक से पुल के डिजाइन में गड़बड़ी जो है वो नजर आ गई है। हो सकता है कि पुल के डिजाइन में गड़बड़ी हो, इंजीनियर है, पढ़े लिखे लोग गए थे, उन लोगों को ज्यादा इस बात का अहमियत होगा और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी रही ही होगी। तभी तो जाके 25 साल में साहब एक पुल जो है वो भरभरा के गिर गया। तभी तो 35 मीटर तक का एरिया जो है वो गंगा जी में प्रभावित हो गया। वरना 200 साल पुराना अंग्रेजों के जमाने का पुल जो है वो अभी तक चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पुल गिर जा रहे हैं। और ऐसे एक दो नहीं बल्कि 100 मामले अब तक जो है वो देखे गए हैं। अब पुल गिर रहे हैं, बेमतलब के पुल गिर रहे हैं। और ये पुल नहीं बल्कि इंसानों के नजर में सरकार की क्या अहमियत है वो भी गिरती हुई दिखाई दे रही है। बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच्चाई यही है इस पुल के गिर जाने के बाद। और आप लोगों को अचानक से पता चलता है कि भाई साहब ये जो विक्रमशिला सेतु के निर्माण है उसमें कार्य एजेंसी ने कोताही बरती थी। सेतु के स्लैब गिरने के बाद बिहार राज्य पुल निर्माण निगम एवं सीमा सुरक्षा बल की टीम की जांच में सामने आया कि निर्माण करने वाली एजेंसी यूपी ब्रिज कॉरपोरेशन लिमिटेड के मानकों को धता बताते हुए विक्रमशिला सेतु बनाया गया था।
टूटे स्लैब स्थल की जांच में बीआरओ और पुल निगम के अभियंताओं ने गड़बड़ी पाई है कि स्लैब को रखने की जगह काफी छोटी थी और इसके लिए स्लैब गिर गया। अब जांच टीम ये पता लगा रही है कि यह हाल सभी स्लैब में तो नहीं अपनाई गई है, खासकर उन पिलरों के पास जहां का साइड वॉल दरक गया है। पुल के निगम के स्ट्रक्चर इंजीनियर एवं ब्रिज एक्सपर्ट आलोक भौमिक ने साफ कहा कि गलती सिर्फ एक जगह नहीं हुई। टीम ने तो पुल के लेवल के डिजाइन पर भी सवाल उठाया है और ब्रिज एक्सपर्ट ने कहा है कि सेतु की सड़क देखिए, ऐसा लगता है मानो गंगा की लहरें उठ रही है। चलिए भाई साहब, तो ये सब कुछ 2016 में क्यों नहीं पता चला, या फिर नीतीश कुमार की जब सरकार 2005 में आई तो क्या उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं था कि कैसे पुल जो है वो रन कर रहे हैं? ये कोई आम पुल तो नहीं था कि भाई साहब एक गांव के सड़क पे जो है वो पुल बनाया गया है ताकि पानी जो है वो आवाजाही हो जाए, इस वजह से तो कोई पुल बना नहीं था। ये पुल जानबूझ के बनाया गया था जिससे पता था कि लाखों लोग जो है वो आ रहे हैं जा रहे हैं। तो जिस पुल से लाखों लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्या उस मानक का देखभाल नहीं किया गया? क्या उस गड़बड़ी के बारे में नीतीश कुमार कभी नहीं सोचे? क्या नीतीश कुमार और एनडीए गवर्नमेंट उस पुल की कभी जांच ही नहीं कराई? क्योंकि अगर कराई होती तो जो मामला आज निकल के सामने आ रहा है कि पुल गड़बड़ है, ये तो उस दिन भी निकल के आ सकता था, या फिर जब जांच करवाते तब निकल के आ सकता था, जब सिंगला साहब की कंपनी इस पुल का मरम्मत करवा रही थी तब निकल के आ सकता था। लेकिन ये क्यों नहीं आया? ये सवाल मेरे मन में खटक रहा था। मैंने सोचा आपके भी मन में जो है ये सवाल मैं उत्पन्न करूं, जिज्ञासा उत्पन्न करूं, ताकि आप भी ये सोच पाए कि आखिरकार ये चल क्या रहा है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।